कैबिनेट मंत्री के पीए होते हुए जो कैबिनेट मंत्री थी उसके भाव भंगिमा से, उसके हाथ से, उसके विभाग से क्या हमको पता नहीं लगा होगा ये क्या गतिविधियां कर रहा है। तो ये जांच का बहुत गंभीर विषय है। लेकिन किसी का पीए रहना, किसी के स्टाफ में काम करना या किसी सरकार के समय में वो अधिकारी पोस्टेड होना, उससे उस सरकार का, उस मंत्री का, उस विधायक का कोई दोष साबित नहीं हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जैसलमेर के रोजगार कार्यालय में तैनात सहायक प्रशासनिक अधिकारी शकूर खान को जासूसी के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है कि वह पाकिस्तानियों की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारत से जुड़ी सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले सरकारी कर्मचारी शकूर खान को देर रात गिरफ्तार किया। शकूर को 5 दिन पहले 28 मई को इंटेलिजेंस और अन्य जांच एजेंसियों ने डिटेन किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। उधर भाजपा की ओर से कांग्रेस पर लगातार सियासी हमले किए जा रहे हैं। चूंकि गिरफ्तार किया गया शकूर खान पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सालेह मोहम्मद का निजी सचिव रह चुका है। ऐसे में भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस को घेरना लाजमी है। इसकी दूसरी वजह यह है कि 12 साल पहले भी तत्कालीन एसपी पंकज चौधरी ने पाकिस्तानी कनेक्शन के इस नेटवर्क पर हाथ डाला था, जिसके बाद राजनीतिक दखल बढ़ गया था। बाद में एक्शन लेने वाले एसपी को रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे में कांग्रेस नेता सालेह मोहम्मद अब भाजपा के सीधे निशाने पर आ गए हैं। पोखरण से भाजपा विधायक महंत प्रतापपुरी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद ने निजी सचिव रहे संदिग्ध जासूस शकूर खान मांगलिया को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। इसके चलते वह सरकारी कर्मचारी होते हुए भी बिना किसी सूचना के पाकिस्तान की यात्राएं करता था। पुरी ने कहा कि अब शकूर खान को संरक्षण देने वाले लोगों की भी पूरी जांच होगी। हो सकता है कि जांच के दौरान चौंकाने वाले नाम सामने आए। विधायक प्रताप पुरी ने कहा कि संदिग्ध जासूस शकूर खान लंबे समय तक तत्कालीन मंत्री सालेह मोहम्मद के साथ जुड़े रहे, उनके साथ सरकारी कार्यक्रमों में भी शामिल होते रहे। ऐसे में पूरी संभावना है कि शकूर खान ने गोपनीय सूचनाएं लीक की होगी। कि हम जब सीमा के प्रहरी बनकर के सेना के साथ खड़े रहने वाले हैं, जब भी भारत पर युद्ध किया पाकिस्तान ने, तब सब वहाँ के बाल बच्चे, महिलाएं, माताएं, बहनें, तो सभी खड़े रहते थे। उस समय देश के गद्दार कैबिनेट मंत्री के पीए होकर के भी बन सकते, तो उससे ज्यादा क्या गणित करेगा। और ये सरकारी कर्मचारी कहा 7 बार विदेश यात्रा की और अपने विभाग को नहीं बताया। और एक फोटो मैंने देखा है कि ये तो हंस गया है, मंत्री के साथ में भी गया। अब कैबिनेट मंत्री कोई सामान्य नहीं होते हैं, जहाँ बैठ के होती है, मंत्रणा होती है, अथवा सेना का कोई अभ्यास है, कभी कैबिनेट मंत्री जाते हैं, विधायक करते हैं, उसके निश्चय ये भी साथ में जाते हैं। बात दो गतिविधियां, इसलिए मैं इनके कार्यकाल कर सकते क्या क्या भेजी हुई बहुत चिंता का विषय है। और कैबिनेट मंत्री के पीए होते हुए जो कैबिनेट मंत्री थी उसके भाव भंगिमा से, उसके हाथ से, उसके विभाग से क्या हमको पता नहीं लगा होगा ये क्या गतिविधियां कर रहा है। तो ये जांच का बहुत गंभीर विषय है। गौरतलब है कि सालेह मोहम्मद के पिता स्वर्गीय गाजी खान भी 2013 में तत्कालीन एसपी पंकज चौधरी ने हिस्ट्री थिएटर खोली थी, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते मामले को रफा दफा कर दिया गया। शकूर खान की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोगों में चर्चा है कि आईपीएस पंकज चौधरी द्वारा की गई कार्रवाई की निष्पक्षता से जांच होती तो आज देश की गोपनीय सूचनाएं लीक नहीं होती। इधर भाजपा के हमलावर होने के बाद कांग्रेस भी डिफेंसिव नजर आ रही है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया है। डोटासरा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये ऐसा है, कोई भी मामला आता है, सरकार जो भी होती है वो मुकदमा दर्ज करके या जांच करके जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन किसी का पीए रहना, किसी के स्टाफ में काम करना या किसी सरकार के समय में वो अधिकारी पोस्टेड होना, उससे उस सरकार का, उस मंत्री का, उस विधायक का कोई दोष साबित नहीं हो जाता है। आप देखिए कि जो हमारी सरकार थी पिछली, उस समय कन्हैयालाल का उदयपुर में मर्डर हुआ था और ऐसा परसेप्शन फैलाया गया था। एनआईए ने जांच ले ली थी तुरंत और ये कहा था कि इसके पाकिस्तान से संबंध हैं, कांग्रेस पार्टी जो है वो, कांग्रेस की जो सरकार है वो इसमें मिली हुई है और ये है, राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे थे और इन्होंने इस तरीके से किया है। और नतीजा क्या निकला? डाक के 3 पात। हमने तो उसको मदद भी दी कन्हैयालाल को 50 लाख की, उनके 2 बच्चों को नौकरी भी दी। 24 घंटे नहीं, 12 घंटे, 4 घंटे के अंदर अंदर उनको पकड़ लिया। फिर एनआईए ने क्या किया,
क्या सजा हुई, क्या हुआ, आज तक कोई नतीजा नहीं है। कोई पाकिस्तान का संबंध साबित नहीं कर पाए ये लोग बाग, या जानबूझ के नहीं, क्योंकि उस टाइम जो नेता थे, आज महामहिम हैं गुलाब चंद जी कटारिया साहब, उनके साथ भी फोटो आई थी, तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हुए थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज उसका नतीजा क्या निकला, तो इसका जो भी होगा जांच करें। लेकिन किसी का पीए होना, किसी के समय में कोई अधिकारी उस मंत्री के अधीन काम करना या मुख्यमंत्री के अधीन काम करना, उससे कोई आरोप साबित नहीं हो जाता है। ये डबल इंजन की सरकार है, जांच कर ले, दोषी होगा वो सजा पाएगा, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं। इसलिए इसके तरीके के अनर्गल जो अफवाहें फैला करके किसी की छवि बदनाम करने की कोशिश इनको नहीं करनी चाहिए।